बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, अगर बात की जाए महंगाई की, बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की और सबसे लास्ट में अगर बात की जाए कोरोना सूरत हाल की, तो तमाम ममालिक में कोरोना सूरत हाल तो बहुत बुरी है, लेकिन अगर बात की जाए महंगाई की तो इस पर पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से आगे जा रहा है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसमें आपको इसमें ये भी चीज़ बताते चलें कि आज से 5 से 6 दिन लास्ट प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ हमने ब्रेक की थी यहाँ पर रॉयल न्यूज़ इशू ऑफ द डे के प्रोग्राम के अंदर, कि 19 या 20 तारीख को पाकिस्तान आर्मी मिज़ाइल का एक तजर्बा करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो रॉयल न्यूज़ की इशू ऑफ द डे की खबर जो है वो बिल्कुल वैलिड थी और 20 तारीख को उन्होंने तजर्बा किया। और जब ये तजर्बा किया तकरीबन 2500 से 2750 किलोमीटर के दरमियान इसकी स्पीड है और बहर अरब वाली साइड पर इसका तजर्बा किया गया था। तो पाकिस्तान के जितने दुश्मन ममालिक हैं कम अज़ कम उनको तो एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि पाकिस्तान किसी से भी पीछे नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों के लिए भी ये एक लम्हा फ़िक्री है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देखें, बल्कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हर वक्त हर सेकंड पाकिस्तान अवाम के साथ और पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार और शहादत नोश फरमाने के लिए पाकिस्तान आर्मी हमेशा की तरह फ्रंट फुट पर है। इसके बाद ये तो नाजरीन बात हुई आर्मी की। इसके बाद अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स के अंदर एक छोटी सी मेरी रिसर्च है, उसके ऊपर मैं आपसे ज़रा वो भी डिस्कस करता हूँ कि महंगाई होती है, तनख्वाहें नहीं मिलती, प्राइवेट जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जॉब्स नहीं है, इवन उनको निकाल दिया जा रहा है। कोरोना सिचुएशन में भी यही सूरत हाल है। और जो पैसे हैं वो बिल्कुल अवाम जो है वो पैसों से बिल्कुल दूर है, उनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अगर इसके अंदर बात करें कि पाकिस्तान का खर्चा कितना हो रहा है, ये जितने मेंबर्स हैं जिनको पाकिस्तानी कौम इसलिए इलेक्ट करके लेकर आती है कि वो कानून साजी करें, कानून में तरमीम करें, जहाँ पर फॉल्स आ रहे हैं उसको फुलफिल किया जाए और आवाम जो है वो फंस रही है उसको बचाया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता। सिर्फ तकरार की जाती है, टीवी पे बैठ के, असम्बली में बैठ के एक दूसरे के खिलाफ बातें की जाती हैं, लेकिन अमली इकदामात से बिल्कुल दूर है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत वक्त हो। यहाँ पर आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि बलूचिस्तान असम्बली जो है उसमें 65 मेंबर्स हैं नाजरीन। और ये भी आपके लिए बड़ी एक इंफॉर्मेटिव चीज़ होगी कि एक जो मेंबर है उसकी 1,25,000 सैलरी है। जब 1,25,000 को हम 65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सोच लें 5 साल का कितना नुकसान होता होगा पाकिस्तान को, कितना खर्चा पाकिस्तान के खजाने में पड़ता होगा। KPK में 145 मेंबर्स हैं और 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी। सिंध में 168 मेंबर्स हैं और 175,000 पर मंथ एक बंदे की सैलरी। पंजाब में 371 मेंबर्स हैं और 2.5 लाख रुपया सैलरी इनकी। और अगर हम बात करें नेशनल असम्बली की तो 342 मेंबर्स हैं वहाँ पर। कई मेंबर्स तो वहाँ पर आते नहीं हैं, लेकिन तनख्वाह जो उनकी है वो पहुँच जाती है। और जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं 3 लाख रुपया एक बंदे की सैलरी है, एक मेंबर की सैलरी है। और सेनेट की अगर बात की जाए, सेनेट जो एक कहा जाता है कि वहाँ पर कानून पास होते हैं और आवाम के हक के लिए, आवाम के बचाव के लिए, मुल्क के बचाव के लिए वहाँ पर कानून साजी होती है, तो कानून साजी वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती। कम से कम ये ज़रूर दिखाई देता है कि जब सेनेट के इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर कोई बिक रहा है और कोई ख़रीदा जा रहा है और सेनेट का इलेक्शन उसका जो चेयरमैन है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। सेनेट में 104 मेंबर्स हैं नाजरीन और एक मेंबर की 4 लाख रुपया सैलरी है। आप भी ये टोटल कीजिएगा। मैं वैसे अगर आपको टोटल करके बताऊं तो ये तकरीबन 35 अरब 54 करोड़ और 70 लाख रुपया ये हर महीने एक बर्डन जो है ये खजाने के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। 35 अरब 54 करोड़ तकरीबन 35.5 अरब का जो ये एक टीका ही मैं कह सकता हूं कि वो पाकिस्तानी खजाने को लगता है, पाकिस्तानी अवाम को लगता है, उनके कमाए हुए टैक्स को लगता है। बाहर से जो रेमिटेंस आती है वो वहाँ से जो बचत होती है वो सारी जितने मेंबर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको चले जाते हैं। और फिर भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत गरीब है, तनख्वाहें बंद कर दी जाती हैं। मेरा तो ख्याल ये है, बल्कि मैं अपने गेस्ट भी आपको उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि इनकी अगर सैलरी रोक दी जाए या कम कर दी जाए तो काफ़ी हद तक हम कर्जे भी अदा कर सकते हैं और जो सब्सिडी है वो भी आवाम को दी जा सकती है। उसके बाद ताजर बरादरी की अगर बात की जाए तो किसी भी मुल्क की बैकबोन अगर किसको कहा जाता है तो वो ताजर बरादरी को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है वो ताजर बरादरी से होती है। आया इमरान खान साहब की हुकूमत में ताजर बरादरी खुश है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, यही भी बात करेंगे।
और अगर फॉरेन फंडिंग की नाजरीन बात की जाए तो खान साहब तो कह रहे हैं बिल्कुल मैं सारे जितनी पार्टीज के अहदेदारान हैं उनको साथ बिठा के फिर मैं शुरू करूंगा और ये सारों को बताया जाएगा कि ये फॉरेन फंडिंग जो केस है कहां कहां से पैसे आते रहे, इस पर भी बात करेंगे। क्या सिर्फ बताने से ही पाकिस्तानी खजाने को कोई फायदा हो सकता है या पाकिस्तान के खजाने में कुछ आएगा? बिल्कुल टाइम बचाते हुए मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ जो किसी भी तारुफ को मोहताज नहीं है। सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत वक्त को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं MNA सिमी बुखारी साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम आपका बहुत शुक्रिया। इनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ट्रेडर्स विंग को भी, ट्रेडर्स अलायंस को भी, जिन सब चीज़ों को देख रहे हैं और काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और ताजर बरादरी की कसीर तादाद लब्बैक कहती है, जनाब जुबैर अंसारी साहब को। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सर हुकूमत वक्त तो ज़रूर कहती है कि हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, ओके की रिपोर्ट है हर जगह। अगर हम आपसे बात करें कि इतना जो मैंने अभी आपसे शेयर भी किया रिसर्च कि 35 अरब से ज़ायद का जो टीका है वो हर मंथ पाकिस्तानी ख़जाने को, पाकिस्तानी अवाम को लगता है, तो आप क्या समझते हैं सर कि इतना पैसा ज़ाया करना, मैं तो ज़ाया ही कहूँगा क्योंकि आगे से कोई कानूनी तरमीम नहीं हो रही, और जो खान साहब कहते थे कि हम तनख्वाहें बचाएंगे, हम पैसा बचाएंगे, हम मेंबर्स कम कर देंगे, उनकी मराद जो है उसमें कमी कर देंगे, ये तो सिर्फ उनके भी प्रिंसिपल अमाउंट है। अभी तो जो उन्हें मेडिकल मिलता है, हाउस अलाउंस मिलता है, वो तो बिल्कुल सब कुछ अलग है। तो अंसारी साहब आप इस पर क्या कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है, हर हुकूमत आती है, वादे तो करती है बचत के, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाईजान आपने आज के प्रोग्राम के लिए बुलाया और ये इशू ऑफ द डे आप जो करते हैं प्रोग्राम, बिलाशुबा रॉयल न्यूज़ की एक बहुत बड़ी काविश है और इसे एक तादाद पाकिस्तान के नाजरीन देखते हैं। तो गुजारिश ये है कि मैं अगर ये देखूं चश्मा उतार के सियासत का और मैं देखूं बींगा पाकिस्तानी के पाकिस्तान के क्या हालात इस वक्त जा रहे हैं, और सिमी बुखारी मेरी बहन है, तरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो भी थोड़ा सा हट जाएं, वो तरीके इंसाफ से हट जाएं, मैं मुस्लिम नून से हट के एक जनरल पाकिस्तानी की तरह बात करें। तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जिसका वादा हुकूमत ने किया था, या वो कंटेनर पे खड़े होकर जो वादे किए गए थे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, एक नई हुकूमत आएगी, या नए ख्वाब दिखाएंगे, 1 अरब दरख्त लगा देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 350 डैम बनाएंगे, बहुत सारी बातें इन्होंने की। और फिर जंगला बस कहा गया, और फिर खुद जब मेट्रो बनाई 27 अरब के जंगला बस को उन्होंने फिर वो जो 127 अरब में बनाई, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें, इन सबको एक तरफ कर देते हैं। गरीब इस वक्त क्या सूरत हाल है, ना आटा आपके मुल्क में मिल रहा है, ना चीनी आपके मुल्क में मिल रही है, 500% अदवायात महंगी हो गई। अगर आप तब्दीली की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली को आप लेके आए हैं, तो क्या तब्दीली इस चीज़ का नाम है कि गरीब आवाम जो है गरीब तर हो गया, रोटी नहीं मिल रही, फाके हो गए, गैस 500% इजाफा, बिजली 50-60% इजाफा। मतलब पाकिस्तान में अगर ओवरऑल सूरत हाल देखें तो बहुत गैर मुनासिब सूरत हाल है। बहुत से लोगों ने उम्मीदें लगाई थी इस हुकूमत से, बहुत लोगों ने वोट भी दिए। मैं कहता हूँ चले हुकूमत में आए, लोगों ने वोट दिया, आ गए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सिलेक्टेड हैं या कुछ हैं, आए, एक लोगों ने वोट दिया। जिन लोगों ने वोट दिया क्या आप उनके एतमाद पे पूरा उतरे? आप यही कहते रहे कि पुरानों का गंद है, पुरानों का गंद है। भाई पुरानों का गंद अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने इतने 100 अरब कर्जा लिया, इतने 1000 अरब कर्जा लिया, उन्होंने सड़कें बनाई, डैम बनाए, पुल बनाए, मिसाइल किए, रद्दुल फसाद लड़ी, ज़रब अज़ब लड़ी, आपने जो कर्जा लिया उसका एक पैसे का पता नहीं चल रहा वो कहाँ गया है। आपने डैम फंड इकट्ठा किया, आपने डैम फंड इकट्ठा किया, उसके बाद वो डैम कहाँ चला गया, और जिन्होंने डैम फंड इकट्ठा किया वो कहाँ चले गए? बहुत सारी बातें हैं हुकूमत आपसे पूछ रही है, बहुत से आंखें हैं जो आपको देख रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपकी हुकूमत है कल नहीं होगी, ये सर्कल है, ये घड़ी की सुई है, घूम के वापस आती है। कल हम हुकूमत में थे, आप अपोजिशन में थे, आज आप हुकूमत में हैं, हम अपोजिशन में, आने वाला कल पता नहीं क्या करता है। अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सिलेक्टेड शायद ये गवर्नमेंट को मैं नहीं कह सकता, ये वोट लेकर आए। आप क्या कहते हैं कि अवाम ने जिस हुकूमत को, जिस PTI को वोट दिया था, क्या वो जीत के उसी की हुकूमत आई है? जी देखें, बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर मैंने पहले एक बात कही थी कि मैं सियासत से हट के बात कर रहा हूँ, अगर मैं मुस्लिम नून का नुमाइंदा कहूँगा मैं सिलेक्टेड कहूँगा। मैंने पहले कहा कि मैं सियासत से हट के आम आदमी की बात कर रहा हूँ। चले जितने % लोगों ने वोट दिया, वो 72 घंटे में रिजल्ट आया, वो जो कुछ भी हुआ, वो उससे कतई नज़र में बात कर रहा हूँ। भाई अगर आपको 10 बंदों ने भी वोट दिया, 10 बंदों के आप जवाब दे हो, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई तीसरा साल लग गया, आज अभी भी पुरानी हुकूमतों का रोना रोते रहेंगे, आपने क्या किया? हुकूमत ने आपसे पूछना है कहाँ गया चीनी का काम, कहाँ गया वो माफिया। अच्छा जब आप ये कहते हो
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहे कि मैं माफिया काम कर रहा है, तो इसका मतलब है आपको प्राइम मिनिस्टर रहने का हक नहीं है कि आप माफिया के आगे घुटने टेक रहे हैं और आप माफिया की बात करते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो क्यों नहीं पकड़ते उन माफियाज को? क्यों 500 गुना आपने ये जो है दवाइयां महंगी कर दी? हार्ट का पेशेंट रुल गया, शुगर का पेशेंट रुल गया, पैनाडोल लेने जाओ तो आपको पता लगता है कितनी महंगी हो गई है। चीनी कहां से कहां पहुंचाई, घी कहां चला गया। आम जरूरियात जिंदगी इस वक्त नापायद है। 100 ग्राम की रोटी नहीं है, 30 रुपए की है। अब मुझे आप बताइए कि मजदूर कहां जाएगा? आप क्या समझते हैं कि आप ये सब कुछ करने के बाद अवाम को मुंह दिखा सकते हैं? कतई तौर पे नहीं। आपको इंतहाई परेशानी का सामना होने वाला है। जी बिल्कुल सर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैम आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो आर्मी को तो मुबारकबाद जाती है, साथ आपकी हुकूमत को भी मुबारकबाद कि जो मिसाइल का तजर्बा किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के जो मिसाइल है उसको देख रही है और वो इससे भी बिल्कुल बाखबर है कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। सबसे पहले आप प्लीज इस पे कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हमको सियासी गुफ्तगू भी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको फैजान, आपके क्योंकि आपने ये न्यूज ब्रेक की थी, माशाल्लाह आपको भी मुबारक दूंगी, पूरी कौम को, और इसके अलावा अपनी आर्मी को ये माशाल्लाह इसकी भरपूर सलाहियतों की पूरी दुनिया जानती है कि हमारी आर्मी पहली 10 दुनिया की आर्मी में शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज इन्होंने मिसाइल का तजर्बा कल हुआ उससे मालूम हो गया कि हम किसी से पीछे नहीं। इस 2700 किलोमीटर तक जाने वाला मिसाइल, और पूरी दुनिया को उससे होशियार हो जाना चाहिए। स्पेशली हमारे जो इंडिया है और जो मालिक हमारे पे हमला करने का सोचते हैं और 10 तरह सोचे और अपने उनके माइक से मैली आंख से देखने का भी तो सब्र करना उनके लिए अब मेरे हाल में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये कौम किसी से पीछे नहीं, हमारी फौज किसी से पीछे नहीं, हम सब फौज के साथ है, फौज हमारे साथ है। बल्कि मैं इस बात पे ये भी उन लोगों को बताती चलूं जो इस वक्त ये बयानिया फौज के खिलाफ देना चाह रहे हैं कि कभी कहते हैं हम रावलपिंडी की तरफ मार्च करेंगे, कभी कहते हैं कि ये फौज जो है वो तख्ता उलट दे, या कभी आपस में फूट डलाने की बातें करते हैं। तो जिन फौजी जो जवान हमारे हवाई सरहदों की मुहाफजत है और हमारी हिफाजत कर रहे हैं, इस वक्त शहीदों के जिनके बच्चे आ रहे हैं वजीरिस्तान में आए दिन, कभी कहाँ, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के बयानियां देना बहुत ही अफसोसनाक बात है और मैं फौज को दोबारा से बहुत खराज तस्लीम पेश करूंगी। तो बात अब हो रही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने वो खराज तहसीन पेश किया पाकिस्तान आर्मी को। इसके बाद मैम अगर हम परफॉर्मेंस पर आ जाए, हुकूमत की परफॉर्मेंस पर आ जाए, आप क्या समझती है? माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, ग्राउंड लेवल पर आपको सारे लोग जानते हैं, पीटीए की आप माशाल्लाह पहचान है, तो आप क्या समझते हैं कि जब आप अपने हलके में जाएंगे, जब आप अवाम में जाएंगे, तो अवाम आपको एक्सेप्ट कर लेगी जो एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कि हम इस वजह से महंगाई पे काबू नहीं पा रहे, पेट्रोल महंगा हो रहा है? मैं तो आप भी अवाम में होती हूँ, पहले भी जाती थी, अभी भी जाती हूँ, और मेरी एक डिस्पेंसरी फ्री जब भी मैं लाहौर आती हूँ अपने हल्के में मैं वो कैंप भी लगाती हूँ और मुझे अवाम से बहुत रियाई मिल रही है। अवाम कह रहे हैं कि मीडिया झूठ बोल रहा है, जो इन्होंने किया वो आज बोया, जो इन्होंने बोया था, जो इमरान खान के जिम्मे लग रहा है, वो सब अवाम जान गई है। अब सोचिए ये जो वैसा बातें कर रहे थे कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि वादे किए पूरे करने हैं, अरे आपने नहीं सोचा कि कल आज हुकूमत हमारी है आज नहीं होगी, तो आपने भी 30 साल जब हुकूमत में थे उनको भी सोचना चाहिए था कि हमने क्या करके कितने कर्जे मुझ पे चढ़ाएंगे, कितने चढ़ा के गए हैं, वो कर्जे हम उतार रहे हैं, अब हम मजीद कर्जा क्यों ले रहे हैं कि हमें कर्जों की महंगी तरीन सूद की किस्तें उतार रहे हैं। डॉलर इन्होंने इतना जो है ना मार्केट में भेज दिया था आर्टिफिशियल, उसको लेवल बरकरार रखने के लिए। अब जब हम असल डॉलर की कीमत पे आए हैं 160 रुपए पे, तो जाहिर है महंगाई, जब डॉलर बढ़ा महंगाई तो होनी है, हम मानते हैं महंगाई हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मांगते हैं कि ये महंगाई हमारे जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्क का पैसा लूट के बाहर चला गया, ब्रॉडशीट को लेकिन मैम ये कब तक यही इसी चीज का लाभ जापा जाएगा कि पिछली हुकूमत कर गई, पिछली हुकूमत कर गई, ये कब अवाम वेटिंग में है कि कब आप बताएंगे बिल्कुल जी 2021 में हर चीज ठीक होने की तरफ जाएगी? अवाम को तो 2022 में भी यही कहा जाएगा कि पिछली हुकूमत गलत कर, नहीं अल्लाह ना करे ऐसा। अब देखिए ना, आप देखिए आज जाके आप देख लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई की भी बात होती है, मार्केट में जाके देख लीजिए सब्जियां कितनी सस्ती, अंडे भी मामूल की नीचे की तरफ आ रहे हैं, चीनी आटा भी हमने एक तो हमने यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया, इसके अलावा सहूलत बाजारों में पहुंचाया। जखीरा अंदोजी जो कर रहे हैं दुकानदार, उनको पकड़ रहे हैं। हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी ने कल फैसलाबाद में मुख्तलिफ शहरों में जाके मजिस्ट्रेट के साथ जा रही है और जाके उनको निशानदही कर रहे हैं जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं एक्चुअली, और बड़े महंगे दामों बेच रहे हैं आम छोटे परचून के। लेकिन मैम इसमें मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें यही सिर्फ एक मासूमाना सा सवाल ये है कि आप आए थे कानून में तरमीम करने, जो बंदा पकड़ा जाता है महंगाई करता है, अगले दिन वो जमानत
जमानत ले लेता है और वापस आ जाता है। तो मैम किस तरह वो ठीक हो सकेगा? अच्छा, अब आ जाते हैं कानून की तरफ। कानून के लिए हमने एक्चुअली हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी होती है, तो हम कानून पास करने में हमें जरा देर न लगाते। अब हमारी जो भी है अपोजिशन हर कानून में हमारी रुकावट डालती है, लेकिन इसके अलावा अब हम जो है वो कानून बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सूरत पे फिर अदालतों से ये लोग जमानत ले देते हैं। अदालतों का जुडिशियल रिफॉर्म्स भी हमने करनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करनी है। अभी हम बस थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेनेट में मेजोरिटी आ जाती है, क्योंकि सेनेट से कई दफा बिल पास नहीं होते, कभी असेंबली में आगे नहीं जाता, कभी सेनेट में। तो ये कानून हमने बनाने हैं और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, और महंगाई भी इंशाल्लाह कम करेंगे। और बिजली का जो उन्होंने कह गए हैं कि बिजली के जो वो भी इन्होंने हमारे महंगे तरीन मंसूबे पे जो है ना प्रोजेक्ट्स पे साइन का एग्रीमेंट्स कर गए थे, जो 1 साल भी और मजीद बाकी है जो हमें पूरा होने में। उसके बाद बिजली आहिस्ता आहिस्ता सस्ती होगी। दूसरी बात उन्होंने डैम की अरे भाई डैम शुरू हो गए हैं, इनको मालूम नहीं है 7 साल लगते हैं, इतने बड़े डैम है। 2028 का मंसूबा है और इस पे लोगों ने कहा कि आपकी हुकूमत होगी। हमने कहा इमरान खान ये नहीं सोचते मेरी हुकूमत हो या ना हो, डैम बनाने हैं अवाम के लिए, और लीडर अगली जनरेशन का सोचता है। वो इंशाल्लाह ताला डैम शुरू हो चुके हैं, मोहम्मद बादशाह डैम पे काम शुरू हो चुका है। जो हमारी डोनेशन आई थी, जो प्राइम मिनिस्टर के फंड थे डैम के, वो वहीं के वहीं स्टेट बैंक में मौजूद हैं और वो इंशाल्लाह ताला काम जारी और सारी है। जी हमारी भी बिल्कुल यही दुआएं हैं कि आप डैम की तरफ आएं, आपको तरक्की मिले, आप आवाम के लिए कुछ करें, महंगाई नीचे आए, उसके महंगाई के जिनको आप काबू में कर लें। बिल्कुल मैम आप बिल्कुल साथ रहिएगा। एहसान बिटालवी साहब सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो वेलकम सर। जो ये सारी सिचुएशन चल रही है, मुल्क की इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, आपका तज्जिया क्या कहता है कि कब तक ये थोड़ी सी चीज़ें ठीक होंगी? और जिस तरह की हुकूमत की स्ट्रेटेजी है, आप क्या इससे मुतमईन हैं? इसमें फैज़ान 2-3 चीज़ों पे बहुत ही गौर करने की ज़रूरत है, और मैं आवाम को समझता हूँ जी कि आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये चीज़ सोचे। एक लफ्ज़ इन्होंने पकड़ लिया सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड। मुझे ये बताएं ज़ियाउल हक की पैदावार कौन है? जी पहले ये सोच लें। मुझे बताएं गुलाम और जनरल जिलानी की पैदावार कौन है? जी पैदावार सोचे ना। ये बूटे किसके लगे हुए हैं? सही कह रहे हैं। ये सिलेक्टेड थे कि नहीं? और किस किस्म की रिश्वत दे के ये आए थे? राइट। और इसके अलावा कौन कौन सी किस्मों की रिश्वतें पेश की? मैं वो किस्में गरमा दूंगा, किसमें जरूरत होगी। सही कह रहे हैं। मैं वो बंदे भी गरमा दूंगा, बंदियां भी गरमा दूंगा जी, जिसकी रिश्वत पेश करते रहे जी। बाकी आ जाए कि जी महंगाई फलां जी 3 साल हो गए राग लाते हुए। मेरे भाई वो लूट गए हैं 50 साल के लिए। राइट। उन्होंने इतना लूटा इस कौम को। और कमाल की बात है, जो आज मैंने सबसे बड़ा लतीफ़ा सुना है जी जी, शहबाज शरीफ फरमा रहा है कि मेरे खिलाफ सबूत को नहीं। बिल्कुल। अब मुझे वैसे जहालत की पे हंसी आती है तफ्तीशी अफसरों की जी। क्या बैंक डॉक्यूमेंट से ज्यादा कोई दुनिया में सबूत मौजूद है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बैंक की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। बिल्कुल। कि इतने अरब रुपया लूटा गया जी, इतने अरब रुपया किस किस अकाउंट में गए? बिल्कुल। मुझे बताएं कि वो क्या इमरान खान के अकाउंट में गए? बिल्कुल। या किसी फैजान के अकाउंट में गए? इन चोरों डाकुओं लुटेरों के अकाउंट में गए सारे वो, और सारे के सारे स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल। ये मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान के बंदे इनको एक्सपोज क्यों नहीं करते। अगर एक मौलवी साहब के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ, वो अपने स्कूलों के बच्चों को ले आए आगे जी। अब बच्चों को तो नहीं आप कुछ कह सकते हो, बच्चे मेरे भी हैं, आपके भी हैं, कौम के बच्चे हैं वो। लेकिन ये ब्लैकमेल करने से ब्लैकमेलर बाजी नहीं आते, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। और कोई मेंढकियां पाल ली हैं, कोई मेंढक पाल ली हैं, कोई बकरे पाल ली हैं, वो सारा दिन मैं टटर करते रहते हैं सारा दिन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आप इसे दोबारा गुफ्तगू शुरू करेंगे। आपको पता है कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है और प्रोड्यूसर साहब की जानिब से ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के वसाइल और मसाइल, इसमें क्या वजूहात हैं। मसाइल की भी बात करूंगा, मसाइल की भी करूंगा। जी जी बिल्कुल। बिटालवी साहब की इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हम सुनते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके दोबारा बिटालवी साहब की तरफ जाएंगे। प्लीज टेक अ शॉट। अल कबीर डेवलपर्स पेश करते हैं रिंग रोड की प्राइम लोकेशन रायविन रोड पर वाक़ किंग्स टाउन में महदूद कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 5 मरला अपार्टमेंट होम्स। बुकिंग सिर्फ 3 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 16,500 रुपए से। बुकिंग के लिए राब्ता करें 0800 11 339।
अपने दावे का क्या फायदा? अभी जैज सुपर 4G पे आओ, विनर ऑफ द Ookla स्पीड टेस्ट 3 times in a row। जैज, दुनिया को बता दो। समोसे, फ्राइज, नगेट्स so yummy, आएंगे हमारे स्टॉल में सभी। ओहो, पर सबके पास है यही। अम्मी, पर हमारे पास है मैजिक। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। कनौर, इसका मैजिक हियर। कैच पकड़ो, बीमारियां नहीं। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट। देखना अबू, एक दिन मैं आपसे विश्व पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओह